मेटा कंपनी के जो फाउंडर हैं मार्क जकरबर्ग, उन्हें आप बिल्कुल अच्छी तरीके से जानते होंगे और रिसेंटली वे एक कंट्रोवर्सी में फंस चुके हैं। इन्होंने इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी कर दी है कि भारत सरकार के मिनिस्टर्स सीधे तौर पे इनसे कह रहे हैं कि ये झूठ फैला रहे हैं। भारत सरकार का सीधा कहना है कि ये बहुत बड़ी विडंबना है कि इतना बड़ा आदमी इस तरह से झूठ फैला रहा है। मार्क जकरबर्ग ने रिसेंटली भारत के इलेक्शंस के ऊपर एक झूठ फैलाया और ये झूठ इतना बड़ा है कि भारत की डेमोक्रेसी को भी इससे खतरा हो सकता है, क्योंकि आगे चलकर इस झूठ के आधार पर बहुत सारे अन्य झूठ फैलाए जा सकते हैं, जिससे भारत देश में अस्थिरता फैल सकती है। चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर क्या कंट्रोवर्सी हुई है और ऐसा क्या मार्क जकरबर्ग ने कहा है। मार्क जकरबर्ग रिसेंटली एक अमेरिकन पॉडकास्टर जो रोगन के पॉडकास्ट में जाते हैं। There are all these countries, India, just like a ton of countries that had elections, and the incumbents basically lost every single one. So there is some sort of a global phenomenon where whether it was because of inflation, because of the economic policies to deal with. और वहां पर कहते हैं कि कोविड के बाद अधिकतर जो सरकारें थी जो कोविड से पहले चली आ रही थी और उसके बाद जो चुनाव हुए उसमें या तो हार गई या फिर उन देशों में बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लॉस हुए हैं। और इनमें से एक देश है भारत, जहां मोदी सरकार कोविड के बाद होने वाले इलेक्शंस में हार गई। मार्क जकरबर्ग बहुत बड़ी सोशल मीडिया कंपनीज के मालिक हैं। इनके पास इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है और फेसबुक है, जिससे इनकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपने क्लिप देखी, इस क्लिप में जकरबर्ग सीधे कह रहे हैं भारत और बहुत सारे ऐसे देश जहां पर इलेक्शंस हुए थे कोविड के बाद, वहां पर सरकारें गिर गई, वहां पर जो पावर में थी सरकारें वो गिर गई। इसका मतलब जब चुनाव हुए तो उन सरकारों को नकार दिया गया। और यहां पर ये एग्जांपल दे रहे हैं भारत का। भारत में बता रहे हैं कि जो सरकार थी मोदी सरकार, वो भी कोविड के बाद हुए इलेक्शंस में गिर गई थी, मतलब दोबारा वापस नहीं आ पाई थी। लेकिन ये फैक्चुअली बिल्कुल इनकरेक्ट है, क्योंकि भारत में इलेक्शन हुए और इलेक्शन में एनडीए दोबारा से सरकार बनाने में कामयाब होती है। अब इस एक क्लिप की वजह से होने ये वाला है कि बहुत सारे लोग जो ये चाहते हैं कि भारत के अंदर अस्थिरता बन जाए, इसे गलत तरीके से प्रयोग कर सकते हैं और कह सकते हैं देखो इतनी बड़ी कंपनी, मेटा कंपनी का मालिक बोल रहा है कि भारत में इलेक्शन सही नहीं हुए। इसके बाद एक और संभावना यहां पर बनती है जिस पे भी हम बात करेंगे। हो सकता है मार्क जकरबर्ग की जुबान फिसल गई हो और गलती से उन्होंने ऐसा कह दिया हो, लेकिन यहां पर अमेरिका का अगर हम पुराना इतिहास देखें तो इन मामलों में ज्यादा सही नहीं है। अमेरिका रिसेंट ईयर्स में भी देशों में अस्थिरता फैलाने के लिए इस तरह की चालें चलता ही है। यूएसए का इतिहास ऐसा ही रहा है। इन्होंने ऐसे ही बहुत सारे पैंतरे लगाकर देशों में तख्ता पलट तक करवाए हैं। इससे पहले भी बीजेपी गवर्नमेंट यूएस के ऊपर आरोप लगा चुकी है। बीजेपी गवर्नमेंट का कहना था कि यूएसए के अंदर कुछ लोग मिलकर भारत में अस्थिरता बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इनमें जिन लोगों की बात की गई थी वो थे जो बाइडेन के पार्टी के लोग। अब इन सब बातों से यहां पर एक क्वेश्चन निकल कर आता है कि हो सकता है कि मार्क जकरबर्ग ने इंटेंसली ये सब बोला हो सकता है यहां पर यूएस टेस्ट कर रहा हो कि आखिर इन चीजों से भारत में रहने वाले लोगों के माइंड पर क्या फर्क पड़ेगा, इसका कितना विरोध होगा, या फिर भारत के ही लोग अपने ही सिस्टम पर आवाज उठाने लगेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ था बांग्लादेश में भी। बांग्लादेश में भी यूएसए ने पहले यही कहा था कि बांग्लादेश के इलेक्शन सही से नहीं हुए हैं, इलेक्शंस में धांधली हुई है, और उसके बाद से ही हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे, आंदोलन उग्र हो गया था। और आज की डेट में हम देखें तो बांग्लादेश में बहुत ज्यादा अस्थिरता आ गई। वहां की प्रधानमंत्री देश छोड़कर भाग चुकी हैं और इस वक्त बांग्लादेश का फ्यूचर बहुत ज्यादा डेप्रिशिएट हो चुका है। देखिए, इसके साथ यूएसए के पास मनी पावर तो है ही, साथ में सॉफ्ट पावर भी है। बहुत सारी सॉफ्टवेयर कंपनीज यूएसए की ही हैं और इनके द्वारा ये किसी भी देश में कुछ भी चीजें फैला सकते हैं। और अगर यूएसए ठान ले कि किसी देश में गवर्नमेंट गिरानी है तो उसके पीछे यूएसए हजारों डॉलर लगा देता है।
सारी मशीनरीज लगा देता है, साथ ही अपनी सॉफ्ट पावर से लेकर मनी पावर तक सब चीज का यूज करता है। सारी कंट्रोवर्सी होने के बाद भारत के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मेटा को एक जवाब दिया है। इन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में लिखा है, भारत में 2024 में 640 मिलियन वोटर्स ने वोट किया। इसके साथ ही लोगों ने एनडीए पर विश्वास जताया। इसके बाद अश्विनी वैष्णव कहते हैं कि जकरबर्ग का कहना है कोविड के बाद पिछली सरकारें, और इसमें उन्होंने भारत को भी इंक्लूड करा और ये कहा कि कोविड के बाद होने वाली इलेक्शंस में सरकारें हार गई। और इसके बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा भारत सरकार ने 800 मिलियन लोगों को लगातार फ्री खाना दिया, 2.2 बिलियन लोगों को फ्री वैक्सीनेशन उपलब्ध कराई। इसके साथ ही पूरे देश में कोविड के टाइम पर मदद उपलब्ध कराई गई। और इसके बाद मिनिस्टर कहते हैं कि सरकार की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के बाद भारत के लोगों ने पीएम मोदी पर विश्वास जताया और वे तीसरी बार गवर्नमेंट बनाने में सक्सेसफुल हुए। इसके बाद वो लिखते हैं कि मेटा, आपने हमें डिसअपॉइंट कर दिया है और आप झूठी खबरें फैला रहे हैं। इसके बाद वे लिखते हैं कि आपको अपनी क्रेडिबिलिटी और फैक्ट्स को ठीक से चेक करके बोलना चाहिए। दोस्तों, आपका इस विषय में क्या कमेंट है? क्या मार्क जकरबर्ग ने गलती से ये सब बातें कही हैं या फिर यूएसए का इसमें कोई लॉन्ग टर्म प्लान है? कमेंट में लिखिएगा जरूर। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।